सो टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं सीधी पॉइंट की बात। तो जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा कि क्यों है एफजेट एक भरोसेमंद प्लान, तो ये चीज़ बताने से पहले आपको मैं दो गुड न्यूज़ देना चाहूँगा। तो पहली गुड न्यूज़ ये है कि बहुत सारे लोगों का ये मेन कंसर्न था कि आपका टोकन एफजेट इतना ज़्यादा जेन्युइन है, इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, इतना ज़्यादा ट्रस्टेड है, तो ये कॉइन मार्केट कैप पे अभी तक लिस्ट क्यों नहीं हुआ। तो आपको बता देना चाहूँगा कि एफजेट टोकन कॉइन मार्केट कैप पे भी लिस्ट हो चुका है। अब आप कॉइन मार्केट कैप पे इस टोकन को बहुत ही आराम से फाइंड कर सकते हो। सिंपल आपको लिखना है एफजेट और वहाँ पे आपके सामने एफजेट और इसकी पूरी डेटा सामने आ जाएगी। सो दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि पहले ट्रस्ट वॉलेट में एफजेट की प्राइस नहीं शो होती थी। मीन्स कि एफजेट की केवल क्वांटिटी ही दिखती थी, वहाँ पे इसकी प्राइस अपडेट नहीं होती थी और आपके पास कितनी क्वांटिटी है तो वो टोटल वैल्यू भी नहीं दिखती थी। तो एफजेट की जो प्राइस है वो अपडेट अब ट्रस्ट वॉलेट पे होने लगी है और आपके पास जितनी क्वांटिटी रहेगी उसकी टोटल वैल्यू भी आपको ट्रस्ट वॉलेट में देखने को मिलेगी। ये भी बहुत सारे लोगों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। सो अब बात करते हैं क्यों है एफजेट एक भरोसेमंद प्लान। तो जब आप nomics.com पे जाएंगे, लाइक इस वेबसाइट पे आप किसी भी टोकन या किसी भी कॉइन की ट्रांसपेरेंसी और उसकी ग्रेड चेक कर सकते हो। तो आपको मैं इस वेबसाइट पे ले जाके एफजेट टोकन को कुछ बहुत ज़्यादा फेमस क्रिप्टो इंडस्ट्री के बहुत अच्छे कॉइन के साथ इसका कंपैरिजन एक बार करके दिखाऊंगा कि क्या है क्या नहीं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो मैंने यहाँ पे nomics.com खोल लिया है और यहाँ पे मैंने खोल रखा है बिटकॉइन। तो हालांकि मैं बिटकॉइन को एफजेट से कंपेयर नहीं कर रहा। एफजेट और बिटकॉइन में तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, पर मैं एक इस तरीके से कंपैरिजन करूँगा जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैं किस पॉइंट पे बात करना चाह रहा हूँ। ओके, आई होप आप ये चीज़ समझोगे। तो मैंने ये बिटकॉइन खोल रखा है एंड यहाँ पे जब आप एकदम नीचे में आओगे तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे दी गई है ट्रांसपेरेंसी ग्रेड, क्या मिला हुआ है सी और फेयर। ओके, एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे खोला है ट्रोन। ठीक है, तो ट्रोन को भी एक बार देख लेते हैं नीचे आके। यहाँ पे इसको क्या मिला हुआ है ट्रांसपेरेंसी ग्रेड के अंदर, आप आराम से देख सकते हो क्या ग्रेड मिली हुई है, ट्रांसपेरेंसी ग्रेड डी पुअर। ओके, तो अब मैं यहाँ पे खोल के देखता हूँ एफजेट, ये मैंने लिखा एफजेट। ओके, ये आ गया जेट और यहाँ पे $437 की रेट दिख रही है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंसी ग्रेड क्या है। ट्रांसपेरेंसी ग्रेड है ए, बिल्कुल ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है ये। ओके, तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि एफजेट क्या चीज़ है ट्रांसपेरेंसी के मामले में। ओके, सो ट्रांसपेरेंसी के मामले में तो एफजेट सभी टोकनों का बाप है, ऐसे आप बोल सकते हो। ओके, सो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो किसी भी टोकन के अंदर स्कैम किस तरीके से होता है, इसका आपको मैं एक लाइव स्कैम का वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। ओके, तो आप एक बार इस वीडियो को देखो। So the market cap is $2.168 trillion. And now the market, oh! It went to zero! Yo! Damn! There we go! Squid Games! Sayonara, motherfucker! तो जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा कि किस तरीके से इस स्क्विड टोकन की जो रेट है वो एक ही कैंडल के अंदर एकदम ही जीरो हो गई। तो ऐसी बात नहीं है कि ये जो वीडियो था वो एक प्री प्लान्ड वीडियो था। वो एक यूट्यूबर है, वो एक स्ट्रीमर है, तो स्ट्रीमिंग करते टाइम वो इस स्क्विड टोकन के बारे में बता रहे थे एंड लक बाई चांस या फिर अनफॉर्चुनेटली जैसे भी बोलो, तो उस टोकन का जो स्कैम है वो लाइव ही रिकॉर्ड हो गया। ओके, और ऐसा नहीं है कि पास्ट में से और स्कैम नहीं हुए, और बहुत सारे स्कैम हुए हैं टोकन के अंदर, बट ये वाला जो स्कैम था ये लाइव रिकॉर्ड हो गया। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये स्कैम हुआ कैसे, कैसे एक ही कैंडल के अंदर टोकन की प्राइस सडन कुछ ही मिनटों के अंदर या फिर कुछ ही सेकंड्स के अंदर एकदम से जीरो हो गई। सो होता क्या है कि किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जो टोकन होते हैं उन टोकन की जो रेट डिपेंड करती है वो करती है उस टोकन की पूल वैल्यू पे। ठीक है, मतलब उस पूल में जब भी पैसा जाएगा तो टोकन की रेट पंप होगी और जब उसमें से पैसा बाहर निकलेगा तो टोकन की रेट डंप होगी। अब ये पूल वैल्यू क्या होती है ये समझ लेते हैं। लेट्स सपोज आप एक क्रिएटर हो और आप अपने 1000 टोकन लिस्ट करने जा रहे हो। उन 1000 टोकन के बदले में आपको लिक्विडिटी डालनी पड़ेगी और आप वहाँ पे लिक्विडिटी डाल रहे हो $1000। ओके, तो ये लिक्विडिटी क्या होती है वो एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो आपने $1000 डाले हैं ना उसको आप 1000 टोकन से डिवाइड करो। अब जो प्राइस निकल के आएगी इनिशियल वो होगी $1। ओके, मतलब 1000 टोकन पे जब आपने $1000 डाली लिक्विडिटी तो वहाँ पे आपके टोकन की जो रेट निकल के आई है वो आई है $1। अब होता क्या है कि जब आपने लिक्विडिटी वहाँ पे डाली है $1000
उस $1000 के बदले में वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आपको अपनी LP टोकन की होल्डिंग देगा। अब उस LP होल्डिंग की क्या वैल्यू है, उसकी क्या पावर है, उसकी वजह से आप क्या कर सकते हो वो समझना। तो आपने जो $1000 लिक्विडिटी डाली है ना, उसके बदले में जो आपको LP होल्डिंग मिली है, अगर वो LP होल्डिंग इन फ्यूचर आप उस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को लौटा देते हो तो आपने जो $1000 डाले थे वो वहाँ से निकल जाएंगे, और पूल से जब भी पैसा निकलेगा तो टोकन की क्या होगी, रेट डंप होगी। तो सेम एज स्क्विड टोकन के अंदर जो मैंने आपको वीडियो दिखाया उसमें यही हुआ। उसमें उनको जो LP होल्डिंग मिली थी उसके क्रिएटर को, वो उसने वहाँ से एक ही झटके में निकाल ली, और एक ही झटके के अंदर एक ही कैंडल में उस टोकन की रेट 0 हो गई। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसको और डिटेल में समझने के लिए आपको यहाँ पे आई बटन पे एक वीडियो आ रहा है जो है एफजेड का टेक्निकल रिसर्च, तो आप उस वीडियो को देखना। मैंने एकदम इन डेप्थ बताया है, मतलब एक एक वर्ड क्रिप्टो का उसके अंदर मैंने बताया कि कौन सी चीज़ क्या होती है, बिल्कुल ही आसान भाषा के अंदर, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूँ, तो आप वीडियो जरूर से चेकआउट करना, ओके। सो एफजेड भी एक डिसेंट्रलाइज टोकन है। यहाँ पे भी तो जो स्क्विड टोकन के अंदर हुआ वैसा सीन हो सकता है। यहाँ पे भी जो इसके क्रिएटर है मयंक सर, वो भी तो उस पूल वैल्यू को एक ही झटके में निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनको जो LP टोकन की होल्डिंग मिली थी, उन्होंने जो लिक्विडिटी डाली थी उसके बदले में उस LP टोकन की होल्डिंग को उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए डेड वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिया है, जिससे होगा क्या, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उनके हाथ में जब वो LP होल्डिंग रहेगी ही नहीं तो वो कहाँ से लिक्विडिटी निकाल पाएंगे, और लिक्विडिटी नहीं निकलेगी तो टोकन की रेट एकदम से डंप नहीं हो सकेगी। सो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो देखो, मोस्टली MLM में जितने भी क्रिप्टो के प्लान चल रहे हैं ना, कॉइन वाले या फिर टोकन वाले, उनके अंदर क्या होता है, 95% प्लान ऐसे हैं जिनमें उन टोकन की जो मोस्टली होल्डिंग है, मोस्टली सप्लाई जो है, वो आपको 4 से 5 या 10 वॉलेट एड्रेस पे देखने को मिलेगी। मतलब वो उस क्रिएटर के पास ही होती है। तो होता क्या है, जैसे ही मार्केटिंग कर करके या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू उस टोकन की हाइप बढ़ा दी जाती है, उसकी हाइप बढ़ने से उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। फिर क्या करते हैं वो क्रिएटर, उस मैक्सिमम सप्लाई को धीरे धीरे करके सेल आउट करना चालू कर देते हैं, और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर उस टोकन की वैल्यू को एकदम डी वैल्यू कर देते हैं, 95% या 100% तक जीरो कर देते हैं उसको, ओके। और इस तरीके से एक दिन टोकन की वैल्यू जीरो होने की वजह से जितने भी लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ रहता है उनका पैसा भी जीरो हो जाता है, और वहाँ पे हो जाता है स्कैम, और लोगों को पता भी नहीं चलता। ये बोल के उनको बेवकूफ़ बना दिया जाता है कि क्रिप्टो कुछ भी हो जाता है, यहाँ पे कुछ भी हैक हो गया या कुछ भी XYZ फालतू से रीजन दे दिए जाते हैं, ओके। तो ये चीज़ तो एफजेड प्लान के अंदर भी हो सकती है। तो आपको मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि एफजेड की जो टोटल सप्लाई है वो वैसे ही कम है, सिर्फ और सिर्फ 1,10,000 टोकन। उसमें भी 93% सप्लाई को DXL.app लॉकर पे लॉक किया हुआ है। अब आपको बता दूं, DXL ऐप क्या है, ये वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट लॉकर है। आप इनके ट्विटर हैंडल पे जाना, आप इनको खुद ही पूछ लो कि आप कौन हो। तो जब ओनर के पास सप्लाई ही नहीं रहेगी तो वो क्या सेल करेगा, क्या वो टोकन की प्राइस को धीरे धीरे करके कम करेगा, क्योंकि उनके पास तो सप्लाई है ही नहीं। वो तो 8 साल 4 महीने के लिए लॉकर में लॉक पड़ी हुई है, ओके। पॉइंट नंबर 4, तो चलो मान लेते हैं मयंक सर ने इस टोकन की जो 93% सप्लाई है उसको लॉकर में लॉक किया हुआ है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि उस सप्लाई को बढ़ाया जा सके। क्योंकि अगर आपको कोई बोलता है ना कि सप्लाई एक ही बार, अगर कोई टोकन बना तो एक ही बार उसकी सप्लाई रहेगी, वो कभी बन नहीं सकती या फिर कम नहीं हो सकती, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। किसी भी टोकन की सप्लाई को बर्न किया जा सकता है, ओके, और किसी भी टोकन की सप्लाई को मिंट भी किया जा सकता है। बर्न मतलब उसको कम करना, और मिंट का मतलब कि उस सप्लाई को बढ़ाना। तो एफजेड का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी ओनरशिप तो मयंक सर के पास है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ओनरशिप अगर मयंक सर के पास है तो आपको बता दूं ये खेल पूरा कोडिंग का है। कोडिंग के थ्रू इस सप्लाई को बढ़ाया भी जा सकता है। तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट की ओनरशिप मयंक सर के हाथ में रहेगी तब तक आपके माइंड में ये चीज़ आ सकती है कि वो इसकी मेंटेन करके इसकी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। दुनिया को तो ये बता दिया कि मैंने सप्लाई को लॉक करा हुआ है, लेकिन वो उस सप्लाई को कोडिंग के थ्रू बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ओनरशिप उन्हीं के हाथ में है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ओनरशिप को भी अपने पास में नहीं रखा, उन्होंने उस ओनरशिप को भी डेड वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। आपको ये चीज़ मैं लाइव दिखा भी सकता हूँ। तो आपको जाना है PooCoin.app वेबसाइट पे,
तो जब आप इस डेवलपर वॉलेट चेकर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो कि इसकी जो ओनरशिप है इस एड्रेस से, क्रिएटर के एड्रेस से 0x यानी डेड एड्रेस पे ट्रांसफ़र कर दी गई है। मतलब अब मयंक सर का अभी इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओनरशिप पे कंट्रोल नहीं है, इसको उन्होंने री अनाउंस कर दिया है। और आप इसको BSC स्कैन पे जाके भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालना है किसी भी टोकन का, एंड यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करना है, देन रीड कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे नीचे जब आप देखोगे गेट ओनर तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा अगर 0x00 एड्रेस आ रहा है तो मतलब डेड एड्रेस पे ट्रांसफ़र है, वो ओनर के कंट्रोल में नहीं है, री अनाउंस कर दी गई है। और अगर यहाँ पे कोई और एड्रेस आए तो समझ जाओ कि वो उस ओनर के कंट्रोल में है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ओनरशिप। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि पूरी तरह से एफजेड टोकन को सेव किया गया है, इसकी सेफ्टी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ओके, सो इस तरीके से आप कह सकते हो कि एफजेड टोकन या फिर एफजेड प्लान एक भरोसेमंद प्लान है। ऐसी चीज़ें ना तो आज तक MLM क्रिप्टो में कभी हुई है और आगे होगी तो पता नहीं, क्योंकि इतना बड़ा इनिशिएटिव लेना हर किसी के बस की बात नहीं है जो कि मयंक सर ने लिया है। MLM क्रिप्टो में सिर्फ और सिर्फ लोग आते हैं तो लूटने के लिए, उनका एक ही मोटिव रहता है कि मैं कैसे कितना लूट के यहाँ से लेके जाऊँ। एक सही नीयत के साथ बहुत ही रेयर 1-2% में ही ऐसे प्लान के साथ लोग आते हैं। सो आप और हम बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हमें ये अपॉर्चुनिटी सही टाइम पे मिली है। एंड एक चीज़ और, 5 और 6 अक्टूबर को जो दुबई में क्रिप्टो एक्सपो का इवेंट होने जा रहा है, वहाँ पे एफजेड एक प्लेटिनम स्पॉन्सर है और आप इसे cryptoexpo.com इस वेबसाइट पे जाके लाइव चेक भी कर सकते हो कि एफजेड जो है वो एक प्लेटिनम स्पॉन्सर है। और यहाँ पे जो मयंक सर हैं वो स्पीकर भी हैं, तो ये भी चीज़ आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये अल्मीरा जो इनका प्रोडक्ट है जिसकी लॉन्चिंग उधर ही होने वाली है, तो इसकी लॉन्चिंग वो उधर ही करने वाले हैं, तो वहाँ पे ये स्पीच देने वाले हैं उस एक्सपो इवेंट के अंदर। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो। बाकी इंडिया से उस दुबई वाले इवेंट में एफजेड की तरफ से करीब 250 से 300 लोग जाने वाले हैं। ओके, बाकी दुबई का जो ट्रिप रहेगा उसका एक पूरा मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक पूरा एक व्लॉग मैं बनाऊँ और वो आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि जो दोस्त नहीं जा पा रहे हैं या फिर जो लोगों ने अभी तक एफजेड को ज्वाइन नहीं किया है, मैं चाहता हूँ कि यार वो लोग भी उस इवेंट की एक एक चीज़ को देखें। तो मैं एक व्लॉग बनाऊँगा और आपके साथ शेयर भी करूँगा। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन आंसर का। तो आपके माइंड में एफजेड को, इसके टोकन को, मतलब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे हैं ना, वो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स के अंदर। तो उन्हीं क्वेश्चन में से मैं कुछ क्वेश्चन को पिक करूंगा, जो अच्छे जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके माइंड में, जितने भी तरह के, तो उनको मैं पिक करूंगा और उनकी ही एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो फटाफट जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन हैं वो आप फटाफट कमेंट में कमेंट कर दो। एंड इस वीडियो के अंदर यही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल द टाइम हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।